ये मन रूपी बाली को अगर मानना है तो हनुमान जी से जुड़ना है, और हनुमान जी तुरंत आपको राम जी से जोड़ देंगे और ये बाली धाराशाही हो जाएगा और आपका जीवन धीरे धीरे इष्ट की उंगली पकड़कर आप आगे बढ़ने लगेंगे। करिए तो साधना। आप साधना कर ही नहीं रहे, आप तो बस हनुमान जयंती मना रहे हैं। वो भी मना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हनुमान जी के रास्ते पे तो चलिए, राम जी के रास्ते पे तो चलिए, त्याग तपस्या साधना तो करिए, शिव जी की तरह योगी तो बनिए। शिवरात्रि पर जल चढ़ाने के लिए मरे जा रहे हैं, और शिव जी की तरह योगी कौन बनेगा? फिर आप कहेंगे भगवान हमारी मदद ही नहीं कर रहा है, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा है। बाहर की हर चीज जो तुम्हारे सुख का माध्यम है वो तुम्हें बेहोश रखती है। बाहर की हर चीज जो तुम्हारे सुख का माध्यम है वो तुम्हें बेहोश करती है। वो बेहोशी तुम्हें, उस बेहोशी में तुम अनजाने में अपनी चेतना से जुड़ जाते हो, उसी का तुम्हें स्वाद मिलता है। उस स्वाद को पाने के लिए तुम तड़पते हो, उसके पीछे भागते हो, बेईमानी करते हो, खूब पैसा कमाते हो, लेकिन दुर्भाग्य से उस पैसे से उस परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। अगर पैसे से परमात्मा को पाया जाता तो परमात्मा का इससे बड़ा अन्याय कुछ भी नहीं होता। जहां भी वीआईपी दर्शन होता है मैं वहां नहीं जाता, क्योंकि परमात्मा और वीआईपी संभव ही नहीं। जहां भी वीआईपी दर्शन का खेल होता है मैं वहां नहीं जाता। मैं जानता हूं यहां परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा और वीआईपी, वीआईपी को परमात्मा सबसे पीछे खड़ा करता है। परमात्मा से मिलने की एलिजिबिलिटी बिल्कुल अलग है। कुछ चीजें हैं जो परमात्मा ने अपने पास रखी हैं। परमात्मा का एक अधिकार जिस पे खुश होता है उसको दे देता है। 4 चीजें उसका एक अधिकार है: विवेक, करुणा, धैर्य और साहस। ये 4 चीज परमात्मा का एक अधिकार है। किसी स्कूल में नहीं मिलती, किसी विद्यालय में नहीं मिलती, किसी कॉलेज में नहीं मिलती, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती, किसी मॉल में नहीं मिलती। कोई वैज्ञानिक इनको बना नहीं सकता, कोई मोटिवेटर आपको दे नहीं सकता। इस 4 में से एक जिसको मिल जाए वो महान हो जाता। अगर 4 मिल जाए, भगवान राम के पास 4 है, भगवान बुद्ध के पास 4 है, भगवान कृष्ण के पास 4 है। जिसके पास 4 है वो भगवान। लोग भगवान से मांगने जा रहे, भैया बच्चा पैदा करवा दो, लड़का पैदा करवाना, देखना लड़की ना होने पाए शंकर जी, भगवान शादी करवा दो, भगवान नौकरी दिलवा दो। तुमको पता ही नहीं कि भगवान से मांगना क्या है। पहले तो अव्वल तो कुछ मांगना ही नहीं, उसने दे ही इतना रखा और देता ही रहता है। देनहार कोई और है, देत रात दिन रैन, और लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है और लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। लेकिन अगर मांगने की इच्छा ही है तो भगवान से कह दो, प्रभु बस ये 4 चीज जो तुम्हारे पास है यही दे दो। विवेक दे दो, करुणा दे दो, धैर्य दे दो और साहस दे दो, और इन 4 चीजों के बल पर आप इस पूरे ब्रह्मांड को जीत जाएंगे। ये संसारी जब आश्रम पहुंचते हैं सक्तेशगढ़ तो इनको लगता है महाराज जी के पास कुछ भी नहीं है, तुम भिखमंगे हो, तुम आए हो दरवाजे पर। महाराज जी के पास तो भगवान है, वो साक्षात भगवान है, आनंद, परम आनंद। उनका किसी पर निर्भरता नहीं है, उन्हें सुख नहीं चाहिए। वो 24 घंटे आनंद की स्थिति में है, 24 घंटे। किसी का सहारा नहीं चाहिए, किसी की दया नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दृष्टा हो चुका है।
अब वो सिर्फ देख रहा है अपने अंदर के परमात्मा को करते हुए। यही तो भ्रम है। लोगों को लगता है स्त्री से भोग मिल रहा है। स्त्री को भोगते हो, पलटकर तुमको भोग लेती है। तुम्हारी सारी ऊर्जा, सारा वीर सब सोख लेती है। 55 साल के आदमी को देखो, 60 साल लगेगा पाइप डाल के सब निकाल लिया गया है। 55-50 प्लस की स्त्रियों को देखो, हट्टी कट्टी मेंटेन, और पुरुष जर्जर। जिन्होंने स्त्री को भोगने की कोशिश की, सब जर्जर की अवस्था में है। स्त्री पूजनीय है, योग की चीज है, शक्ति है, उसको भोग नहीं पाओगे। इसीलिए वैश्यावृत्ति को अधर्म माना गया। भाई वैश्या के पास इस पुरुष क्यों जा रहा है? भोगने के लिए उसकी शरीर को। अगर उसी भाव से पुरुष अपनी पत्नी के पास भी जा रहा है तो दोनों में अंतर ही कहां रह गया? सेक्स अलग है, संभोग अलग है। सेक्स का संबंध है वैश्यावृत्ति से और संभोग का संबंध है विवाह से। जहां ध्यानी पुरुष का कर्तव्य है अपनी स्त्री को बेहोशी से बाहर निकालकर जगाना। यह ध्यानी पुरुष का कर्तव्य है, अपनी स्त्री को बेहोशी से बाहर निकालकर जगाना। इष्ट का निर्देशन, उसका निर्देशन एकदम साफ सुनाई पड़ने लगेगा आपको। सुबह 5 बजेगा, वो कहेगा उठो, 7 बजे कहेगा साधना कर लो, ध्यान कर लो। मन रोकेगा। जैसे ही मन रोके, आंख बंद करके इष्ट चिंतन, इष्ट की शक्ति आपको मिल जाएगी। आप तुरंत वो काम करने लगोगे। मन तो रोकेगा ही, यही तो साधना है। आपकी 5 बजे आंख खुलेगी, इष्ट आपको उठाएगा, उठो। मन कहेगा छोड़ो यार। अब जैसे ये द्वंद्व शुरू हो, आंख बंद करिए और इष्ट चिंतन शुरू करिए, तुरंत आपको इष्ट की शक्ति मिल जाएगी, आप उठ जाओगे। मन कहेगा 2 घंटे बाद पढ़ेंगे, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करना है, इष्ट का चिंतन, सांस पर ध्यान और इष्ट का चिंतन, तुरंत इष्ट की शक्ति मिल जाएगी और आप बैठकर पढ़ने लगोगे, साधना करने लगोगे, योग करने लगोगे, ध्यान करने लगोगे। ये मन रूपी बाली को अगर मानना है तो हनुमान जी से जुड़ना है और हनुमान जी तुरंत आपको राम जी से जोड़ देंगे और ये बाली धाराशाही हो जाएगा और आपका जीवन धीरे धीरे इष्ट की उंगली पकड़कर आप आगे बढ़ने लगेंगे। करिए तो साधना। आप साधना कर ही नहीं रहे, आप तो बस हनुमान जयंती मना रहे हैं। वो भी मना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हनुमान जी के रास्ते पे तो चलिए, राम जी के रास्ते पे तो चलिए, त्याग तपस्या साधना तो करिए, शिव जी की तरह योगी तो बनिए। शिवरात्रि पर जल चढ़ाने के लिए मरे जा रहे हैं और शिव जी की तरह योगी कौन बनेगा? फिर आप कहेंगे भगवान हमारी मदद ही नहीं कर रहा है, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा है। कैसे सुनेगा चाचा? बिना बीज डाले पेड़ कैसे निकलेगा? बिना पेड़ निकले फल कैसे आएगा? इसके निर्देशन में अकर्ता समझकर, इष्ट का निर्देशन और अकर्ता का भाव, वही योगी है। जो इष्ट के निर्देशन में और अकर्ता के भाव में कर्म कर रहा है वही योगी है। देखो योगी की परिभाषा,
इष्ट का निर्देशन और अकर्ता का भाव, दृष्टा कि देखो यार परमात्मा कर रहा है, हम तो कभी 5 बजे उठ ही नहीं पाए, आज उठा दिया परमात्मा ने। हम तो कभी 4 घंटा बैठ के पढ़ ही नहीं पाए, आज पढ़ा दिया परमात्मा ने।